दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता हमेशा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे की ओर ही देखता है। इसलिए ना अपने अतीत में जाएं और ना ही टेंशन में रहें। हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद भगवान शंकर से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ जी मंत्र मुग्ध हो गए। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक खूबसूरत और छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया बहुत ज्यादा सुंदर थी कि गरुड़ जी उसे देखकर प्रसन्न हो गए। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को बहुत ही आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को दया आ गई कि इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ वो देख ही नहीं सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यमदेव जी बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया, उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था? तब यमदेव जी बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों मील दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी छोटी सी चिड़िया है और इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। अब गरुड़ जी समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती। चाहे कितनी भी व्यक्ति कोशिश कर ले, कितनी भी चतुराई से प्रयत्न कर ले, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि करता तू वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जन्म और मृत्यु ऐसे सनातन सत्य हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो विधाता ने लिखा हुआ है होना वही है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।